बच्चों एक्चुअली बच्चों लाइट इसकी बैटरी खत्म हो गई थी, तो ये वीडियो क्वेश्चन 2 जब हम कर रहे थे तो ये वीडियो ऑफ हो गया था। तो अभी मैं दोबारा से इस सम को यहाँ पर बड़े से समझा रहा हूँ। एक सवाल हमने कर लिया था, 2 और 3 मेरे को 2 और अच्छे सवाल लगे। तीनों अगर आप कर लेते हैं तो बहुत सारे सवाल हैं और आप कर पाएंगे बड़े ही। तो हम 2 जो वीडियो के एंड में चल रहा था उसी सवाल को दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ बड़ा इसका वो बना के देखो, इसमें क्या दिया, PQ इज पैरेलल टू ST। PQ आपकी ST के पैरेलल है। बड़ा करके हम दिखा देते हैं ताकि आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। एक लाइन यहाँ ST, देन यहाँ T, उसके बाद एक लाइन यहाँ खींची PQ, एक लाइन यहाँ, देन एंगल हमें 110 का दिया हुआ है बच्चों। उसके बाद एक लाइन इसने यहाँ से यहाँ खींची है, ठीक है, ये एंगल दिया हुआ है हमें, ये R हो गया पॉइंट। उसके बाद ये वाला एंगल इसने पूछा हुआ है, ठीक है, और ये लाइन इसके पैरेलल है, इसको आगे बढ़ाया है इससे थोड़ा सा, और ये एंगल 130 डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है। ये है सवाल। मतलब इसमें ये क्या कहता है बच्चों कि PQ इज पैरेलल टू ST दोनों, और PQR एंगल जो है ये R है तो ये 110 का है। उसके बाद दूसरा एंगल RST ये 130 का है। पूछा कौन सा एंगल है, हमसे पूछा है QRS। QRS एंगल पूछा है, जो कि QRS ये वाला एंगल पूछा है। अब आप ऐसे देखोगे तो लगेगा डरावना सा, पर देखो हमें क्या दिख रहा है, 2-3 लाइनें पैरेलल सी दिख रही हैं बच्चों। आप सवाल को देखो कैसे इजी करेंगे। मैंने जैसे बताया, इस लाइन को आप थोड़ा सा खींच लो, खींची लाइन हमें, एक लाइन ये भी दिख रही है, तो आप करो क्या, इसके भी पैरेलल एक लाइन खींच लो। देखो कहां से निकलता है जवाब, और एक लाइन ये है तो इसके भी पैरेलल एक लाइन खींच लो, ठीक है। दोनों लाइन, ये दोनों पैरेलल थी तो इसको आगे बढ़ाया हमने, एक्सटेंड किया तो ये दोनों पैरेलल हो गई। इसी तरह ये वाली लाइन जो है अगर ऐसे खींच लें तो ये दोनों लाइनें भी पैरेलल हो गई। कुछ नाम भी दे सकते हो आप चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है नाम देने। अब देखो करना क्या है, देखो जो ये एंगल की वैल्यू है QRS, मान लो ये एंगल X है, थोड़ी देर के लिए मान लो एंगल X है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या है, तुम देखो जब इस पैरेलल लाइन को मैंने आगे बढ़ाया यहां, तो 2 पैरेलल लाइन कट हो रही है। इसको मैंने डार्क किया आपको समझाने के लिए। ये देखो ये एंगल अगर मेरे को पता है 110 डिग्री का ये एंगल है ना, तो हम ये वाला एंगल हमने X माना, ये वाला माना X, ठीक है। हम ये देखेंगे हम क्या निकाल सकते हैं इसमें। अब देखो बच्चों कि अगर मेरे को ये 110 का मिला है तो मेरे को पता है कि ये एंगल कितना है, पैरेलल लाइन है, ये सेम लाइन है, तो ये 70 डिग्री का हो गया, क्योंकि ये पूरा 180 का होगा। अगर ये एंगल मेरा 70 का है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला, मतलब कौन सा एंगल अगर मैं इसको मान लू, कुछ मान लो, इसको U मान लू पॉइंट को, तो U, या इस पॉइंट को कट कर रहे हैं तो कुछ भी मान लो, इसको U मान लो, तो U, एंगल U, और ये Q था और ये था R, UQR इज इक्वल टू 70 डिग्री। और यहां लिख सकते हो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसके, यहां भी नाम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हर एंगल को आप नाम दे सकते हो ऊपर एक्सटेंड करके, ठीक है, अल्फाबेट में। तो QUR मतलब ये वाला एंगल पता चल गया मुझे ये वाला एंगल पता है, X है, निकालना है। अब मैं इस एंगल को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या है, ठीक है। ये एंगल लाइन पूरी सेम है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, जो ये एंगल आएगा उसका 180 माइनस कर देंगे। और आप बच्चों देखो ये लाइन को देखो, ये एंगल जो 130 डिग्री का दिया हुआ है हमें, ये वाला, ये 2 पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये एंगल ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों लाइन को, ये वाली और ये वाली लाइन, ये ट्रांसवर्सल है, ये 130 डिग्री एंगल TS जो U है, और एक एंगल ये बना, मान लो इसको L मान लिया, LUR, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोई दिक्कत। या फिर इस तरह से भी ले सकते, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इंटरनल एंगल्स
सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल समेशन इज इक्वल टू 180, तो ये कितना होगा 50, ये 50 हुआ तो ये अपने आप 130 हो गया। कैसे भी करो, ये करस्पॉन्डिंग से कर सकते हो या सिंपल, सिंस द समेशन ऑफ इंटरनल एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, तो इफ दिस एंगल इज UST इज 130 या TSR कर दो, एक ही बात है, तो एंगल LUR इज ऑल्सो इक्वल टू 130। अगर ये 130 है तो ये बचा हुआ कितना हो गया 50, क्योंकि लाइन सेम है। बस अब ये छोटा सा ट्रायंगल हमारा रह गया, ये वाला ट्रायंगल, ये एंगल हमको निकालना है जो कि x है, ठीक है, और प्लस ये एंगल हमारा आ गया वर्टिकली अपोजिट था 70 का, तो सेम 70 प्लस ये एंगल हमारा 50 निकल आया। कैसे निकल आया, ये 130 है तो ये 50 होगा, और ये 130 क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग है, या दूसरी तरह से ये सेम साइड पे है 150, तो इसका ये 130 हो गया, ठीक है। अब ये सम मिला के एक ट्राइंगल के एंगल का समेशन होता है 180, तो सिंपल हमारा निकल गया 180 डिग्री माइनस 7 5 12 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। और अगर ये 60 है तो ये भी 60 पर पूछा यही वाला है, तो आंसर हो गया 60 डिग्री। कोई दिक्कत, हमने सब लाइन एक्सटेंड कर दी, बहुत सारे तरीके से निकल सकता है, आप कई सारी चीजें निकाल सकते हैं, तो हमने इसमें दोनों तरह से निकाल दिया इसको सवाल, ठीक है। अब तीसरा और आखिरी सवाल जो हम आपसे देखो करते हैं, ये भी सिंपल है। ये इसमें मान लो दो लाइन दी है, PQ इज पैरेलल टू RS, ठीक है, और देता है MXQ 135 डिग्री का एंगल है, दूसरा देता है MYR 40 डिग्री का एंगल है। तो पूछा क्या है, XMY, ये एंगल पूछा है। मान लो कि ये एंगल X है, मतलब पूछा है, तो ये हमें X ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको इस पर बना लेते हैं समझने के लिए। ये एंगल हो गया हमारा PQ, ये हमारा हो गया RS, ये XMY, ये 40 का हो गया, ये हमें पूछा है, और ये हो गया हमारा 135। देखो बच्चों बहुत सिंपल है, M में पूछा है, मान लो यहां से पैरेलल लाइन खींच दें, बस यही इसमें है और कुछ करना ही नहीं है। ये किया तो समझ लो समझ में आ गया। कैसे समझ में आ गया, जैसे ही मैंने इसकी पैरेलल लाइन खींची, मान लो उसका कुछ नाम दे दिया मैंने LM, बस ये एंगल और ये एंगल ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे इंटीरियर, तो 180 माइनस 35 45 डिग्री। इसी तरह ये देखो, ये ट्रांसवर्सल है, ये है इंटरनल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों बराबर होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये पैरेलल थी, ये 45 है, ये 40 है, टोटल x जो हमें निकालना है वो क्या हो गया 45 प्लस 40 इज इक्वल टू 85 हो गया सवाल। तो इस तरह से आप देखिए बच्चों, बहुत सारे सवाल है और चुटकियों के सवाल है, चुटकियों के ये नंबर देते हैं सवाल, और एग्जाम में भी अनेक तरह से पूछे जा सकते हैं। आप लगाओ सवालों को, और अच्छे सवाल मिलेंगे। मैं जब कंपटीशन के लेवल के सवाल कराऊंगा जो 1-1 मिनट में करने होते हैं, अगर फंडामेंटल्स क्लियर है तो हम उन सवालों को फटाफट करेंगे, ठीक है। ये लाइन एंड एंगल्स मैंने करा दिया, 7th का भी करा दिया, 8th का भी करा दिया, 9th का भी करा दिया। मैं ऐसे चैप्टर पकड़ रहा हूँ, कोई मैं देख रहा हूँ 7th 8th 9th होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जाता है। ये 9th के हिसाब से करा दिया। बहुत सारे सवाल है, हम सवाल करते रहेंगे, पर अब हम इसके अगले चैप्टर ट्राइंगल्स पकड़ेंगे, देन सर्किल पकड़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो छोटे से 7th में क्या है, 8th में क्या है, 9th में क्या है, वो सब कवर अप करते चलेंगे, ताकि आप बेसिक्स स्ट्रांग रहे। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है बच्चों, तो कंपटीशन के सवाल आप मैथ के एक सवाल को 1 मिनट में निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।